अरे बच्चों, ये जो हमने पोएम पढ़ी थी क्लास 6 की लर्निंग टुगेदर, ये उस लेसन के कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स मीनिंग है। और ये वर्ड्स मीनिंग याद करने से आपको फ़ायदा आगे तक मिलेगा इसका, क्योंकि जब भी आप कोई वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं तो आपका शब्दकोश उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको वर्ड्स मीनिंग भी याद करने होते हैं। जितने वर्ड्स मीनिंग आप याद करोगे इंग्लिश सीखने में उतनी ही आपको मदद मिलेगी। इस एक्स्ट्रा वर्ड्स मीनिंग के लिए आप एक अलग से छोटी कॉपी बना सकते हैं। जो बच्चे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और इसे लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इसे आपको 2-3 बार पढ़ना है, जिससे आपके दिमाग में, और ध्यान से पढ़ना है तो 2-3 बार में ही आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। इन्हें देख के घबराना नहीं है कि ये इतने सारे हैं। जब आपको 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये सब आसान लगने लगेगा बहुत। वर्ड्स का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग का मतलब वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, और मीनिंग का मतलब अर्थ। जब हम किसी शब्द को, मान लो ये इंग्लिश में है, और इसको हम जब बोलते हैं मुंह से, जैसे SPECIAL, स्पेशल, हमने बोला स्पेशल इसे, तो यही हमारा क्या हो गया, उच्चारण। जब हम इंग्लिश शब्द को बोलते हैं तो उसकी जो ध्वनि निकलती है उसको हम बोलते हैं उच्चारण, और उसका जो अर्थ निकलता है उसे बोलती है मीनिंग। तो देखो, हर शब्द का बाद में मैंने उसका उच्चारण लिख दिया है, इससे आपको इसे पढ़ने में आसानी होगी। अगर ये शब्द आप 6 में याद कर लेते हो तो यही शब्द आपको लौट फेर के आपको 7th में 8th में मिलते हैं। और जब इनकी हिंदी याद होती है तो आप अपने आप ही उस लाइन की इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश की लाइन का मतलब समझ लेते हैं। तो इसमें आपको मदद मिलेगी। इसे 2-3 बार पढ़ना है, या लिखना चाहें तो एक एक्स्ट्रा कॉपी पतली सी बना लें, उस पर लिख लें। देखिए, स्पेशल का मतलब विशेष, प्लेस मतलब स्थान या जगह, सी का मतलब देखना, बिग का मतलब बड़ा, बड़ी या बड़े, मतलब बड़े से बनने वाले सारे शब्द बिग का अर्थ होते हैं। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट या मुस्कान, ऑन का मतलब पर, माई का मतलब मेरा, फेस का मतलब चेहरा, डे का मतलब दिन, और देन का मतलब तब, प्ले का मतलब खेलना, गेम का मतलब खेल, ऑल का मतलब सब या सारा, लॉन्ग का मतलब लंबा, लंबी, लंबे, रीड का मतलब पढ़ना, से का मतलब कहना, न्यू का मतलब होता है नया, एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन या रोज, स्मेलिंग का मतलब होता है बर्तनी, यानी जो हम, जैसे हमने एवरीडे लिया, इसमें हम बोल रहे हैं EVERYDAY। अगर कोई हमसे पूछे एवरीडे की इंग्लिश बताओ, स्पेलिंग बताओ, तो आप कहोगे EVERYDAY। तो यही हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, अगर कोई ऐसे कहता है बर्तनी बताओ, तो आप इसके एक एक अक्षर को सुनाएंगे, उसे ही बोलते हैं बर्तनी है स्पेलिंग। 2 का मतलब भी, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, जो आप इतिहास पढ़ते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं। विज्ञान को साइंस। ये सारे शब्द, सब्जेक्ट के नाम आपको इंग्लिश में याद होने चाहिए। ब्लू का मतलब नीला।